अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ना 2 चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है। भले वो अब किसी भी केस के अंदर हो, एक इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत वीक होती है, हुँ, उसके ऊपर भी हम काम करें अपने बिल्स के थ्रू कि उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि यूजुअली केसेस के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह का केस हो, तो जो आईओ होते हैं कुछ, वो इन्फॉर्मेशन एफआईआर जो काटते हैं वो प्रॉपर काटते नहीं है। तो हुँ। हम उसके ऊपर भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन लेके आ रहे हैं, पर प्रोसिक्यूशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। बिल जब पास होगा इंशाल्लाह तो इसमें ये होगा कि जहाँ पे ये सारे, जैसे आप कहीं पे भी चले जाएँ तो रोडों के ऊपर ना, मेन रोड्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर कहीं न कहीं आपको एडवर्टाइज़मेंट्स मिलते हैं, कहीं तो कार्ड भी देते हैं, फ्लायर्स भी देते हैं। जी, तो जी। उसके ऊपर लोकेशंस और नाम लिखा होता है कि आप इससे राब्ता करें। एंड जहाँ-जहाँ उनको खुद भी, आई एम श्योर के जो कंसर्न्ड एरिया के हेड्स होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। उनको भी पता होगा कि ये हरकतें कहाँ-कहाँ हो रही हैं। तो वहाँ पे छापे पड़ाएँगे एंड ऑब्वियसली वो फिर उनसे एक पूरा प्रोसीजर बनता है, रूल्स बनते हैं। समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि आपके ख्याल में जादू के खिलाफ इस कानून साजी की जरूरत क्यों महसूस हुई है, और इस बिल की डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इसके अहम नुकात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन वालेकुम योर शो। अस्सलाम। बेसिकली ये बिल इसलिए पास किया गया क्योंकि आपको पता है, एक हमारे यहाँ तो एक माफिया बन गया है इस चीज़ का, और ये अभी से नहीं है, बहुत अरसे से है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एड्स आपको दिखेंगे रोड्स के ऊपर एंड जी, जी, जी। आपको मिसगाइड करने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि जी आप फलाने काम के लिए हमारे पास आएँ, जैसे महबूब आपके कदमों पे। जो हमारी हुँ, डेस्परेशंस हैं, सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशंस हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, जी बच्चे नहीं हो रहे। तो ये जो माफिया है, जिसमें ये जादूगर और काला जादू एंड व्हाटएवर आप इसको जो भी नाम दें, जादू टोना, लोग हर किसी की अलग-अलग डिस्क्रिप्शन होती है। तो उसके ऊपर हमने पीपीसी में एक अमेंडमेंट लेके आए सज़ा की। तो क्योंकि एक 2015 में बिल पास हुआ था सेनेट से ही इस पर्टिकुलर विचक्राफ्ट के ऊपर, लेकिन वो आगे जी। प्रोसेस नहीं हो सका नेशनल असेंबली के अंदर। हुँ। तो फिर इन्होंने जो है, ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं इन लोगों की, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ लोअर तबका नहीं जाता है इस चीज़ सही। के लिए। हमारे हुँ। एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं समीना साहिबा, क्योंकि इस फ्रस्ट्रेशन तो इस किसी बिल भी के तबके में हो नुकात सकती है। क्या है? क्या होगा जब तो ये बिल पास हो जाएगा तो? जी, बिल जब पास होगा इंशाल्लाह तो इसमें ये होगा कि जहाँ पे ये सारे, जैसे आप कहीं पे भी चले जाएँ तो रोडों के ऊपर ना, मेन रोड्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर कहीं न कहीं आपको एडवर्टाइज़मेंट्स मिलते हैं, कहीं तो कार्ड भी देते हैं, फ्लायर्स भी देते हैं। जी, तो जी। उसके हुँ। ऊपर लोकेशंस और नाम लिखा होता है कि आप इससे राब्ता करें। एंड जहाँ-जहाँ उनको खुद भी, आई एम श्योर के जो कंसर्न्ड एरिया के हेड्स होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। उनको भी हुँ। पता होगा कि ये हरकतें कहाँ-कहाँ हो रही हैं। तो वहाँ पे छापे पड़ाएँगे एंड ऑब्वियसली वो फिर उनसे एक पूरा प्रोसीजर बनता है, रूल्स बनते हैं, जिनके अंडर ये सारे प्रोसेस चलता है। तो ठीक है। वो हम इम्प्लीमेंट करवाएँगे कि समीना ये साहिबा, चीज़ें इस बिल के ख़त्म हो, नफाज़ के क्योंकि ये बाद बहुत गुमराह आपको करती हैं। मुआशरे पर आप समझती हैं कि जादू टोने के हवाले से कोई मस्बत तब्दीलियाँ सामने आएगी? और अगर ये बिल पास हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद इस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? अल्लाह करेगा। देखिए, हर अच्छे काम में कोई ना कोई उसमें रुकावटें तो आती ही हैं। जी। लेकिन आपको ये कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। आप अपने पूरे ज़ोर-शोर से कोशिश करें, अल्लाह आगे है। इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। लोग हुँ, बच्चों को मार देते हैं, जला देते हैं, जी। किसी का खून निकाल के आ जाते हैं, किसी के बाल काट के चले जाते, इतना इतना गन चल रहा है कि कोई तो इसको रोके। तो हमने इसलिए इनिशिएटिव लिया। और दूसरा, ये हमारे मुल्क में ना अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के और किसी के सामने झुकना और उससे मांगने के अलावा और कोई ऐसी इंसान की ज़ात नहीं है जो कि आपको कुछ दे सकती है बेशक। सिवाय मालिक के। तो ये चीज़ जो है ना, ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना। और हमारे पास कुरान पाक है जिसके अंदर पूरा एक रूल बुक है ऑफ लाइफ। वो अगर हम फॉलो करें, हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये हमारे इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने मिसलीड हो चुकी है पूरी हमारे मुआशरा, कि वो कुछ भी कर लेंगे टू अचीव देयर थिंग। और उस अचीवमेंट में आपको लोगों के रेप हो जाते हैं। जी, जी। बच्चियों को शादी के लिए ये मौलाना या बीबियाँ या जादूगर, मौलाना वो नहीं जो हमारे स्कॉलर्स हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हुँ। फेक मौलवीज़ हैं, जो जी। क्वैक्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ।
जो लोगों को गलत फहमियां डाल के, उनको गलत बातें बता के उनको ल्योर करते हैं अपने पास, और वो फिर उनको बोलते हैं कि अच्छा समीना साहब, अगर इंशाल्लाह ये बिल अगर मंजूर हो जाता है, जो कि यकीनन अच्छा इकदाम होगा क्योंकि मुआशरे में एक मसला है जो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये बताइएगा कि क्या कार्रवाइयाँ तभी होंगी कि जैसे आपने भी निशानदेही की कि जो वॉल चॉकिंग होती है जहाँ पर एड्रेस प्रॉपर दिया गया होता है कि जी फलां बाबा जी हैं जो आपके मसलों का हल निकाल लेंगे, सिर्फ वहाँ पे रैंडमली पुलिस छापे मारेगी, या अगर कोई अपनी निजी जिंदगी में भी मुतासिर है और उसको शक व शुबा है कि जी मेरे पे ऐसे वो मामलात हैं, तो वो भी जाके FIR करा सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ना दो चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है। भले वो अब किसी भी केस के अंदर हो, एक इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत वीक होती है, उसके ऊपर भी हम काम करें अपने बिल्स के थ्रू के उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यूजुअली केसेस के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह का केस हो तो जो IO होते हैं कुछ, वो इन्फॉर्मेशन FIR जो काटते हैं वो प्रॉपर काटते नहीं है, तो हम उसके ऊपर भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन लेके आ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना रिहा हो जाते हैं जेल से। भले वो अगेन ऐसा जैसे कोई भी ऐसा केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, रेप का हो गया, चाइल्ड अब्यूज का हो गया, कुछ भी हो, वो लोग चले जाते हैं। आपने अभी देखे रिसेंट पास में कितने केसेस हुए हैं जहाँ पे बच्चे रेप हुए मदरसों में और सारा कुछ, वहां पे भी मतलब दे आर लेट गो ऑन बेल। तो ये चीजों पे भी हम काम करें, तो उसके साथ साथ इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया समीना जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना पाकिस्तान को वक्त दिया और एक बहुत अच्छा इकदाम है।